गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 4 पाठ का नाम है करुणामूर्ति मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने इसके पहले कितना पढ़ रखा है, आइए इसके बारे में रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि मदर टेरेसा जी का जन्म यूरोप के यूगोस्लाविया में 26 अगस्त 1910 में एक व्यवसायी के घर में हुआ था। तब किसी ने भी यह नहीं जाना था कि यह आगे चलकर एक दया के रूप में, मानवता के रूप में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगी कि वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगी। फिर उनका बचपन वहाँ पर बीतता है और 1929 में इंडिया की कलकत्ता में रहने वाली 2 लोरेटो बहनों ने इनको वहाँ से इंडिया वापस यानी भारत बुला लिया। तब उनका नाम एग्नेस हुआ करता था। एग्नेस भारत आ जाती हैं। कलकत्ता में एक संभ्रांत फैमिलीज के लिए, जो काफ़ी रिच फैमिलीज रहती हैं, उनके लिए एक गर्ल्स के लिए, जो गर्ल एजुकेशन के लिए एक स्कूल बनाया गया था, उनमें ये टीचर हो गई। लेकिन इनका मन वहाँ पर नहीं लगता था और जो खिड़की से, विंडो से बाहर जो लोग गरीब वर्ग के लोग रहते थे, आते जाते दिखाई पड़ते थे, यह उनमें से उनको देखा करती थी। और जिस दिन इनके विद्यालय में अवकाश होता था, यह उस दिन पास में, स्कूल के ही पास में एक मोती झील एरिया था, वहाँ के स्लम एरिया में जाकर बच्चों को, जो है यानी स्लम यानी मलिन बस्ती, हिंदी में मलिन बस्ती में जाकर ये वहाँ के लोगों के बच्चों को शिक्षा देती थी। फिर इसी क्रम में धीरे धीरे यह जो है आगे चलकर क्योंकि इनके मन में वैसे भी जो भावनाएं थी, लोगों को ये मदद करती थी, शिक्षा देती थी। आगे चलकर इसी क्रम में एक बार होता है कि एक महिला रोगिणी को ये हॉस्पिटल लेके जाती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो उस महिला को अपने यहाँ एडमिट करने से मना कर रहे हैं, लेकिन इनके दृढ़ संकल्प के द्वारा ये कहती है कि मैं इनको यहाँ पर ले जाए बगैर नहीं, एडमिट कराए बगैर नहीं जाऊंगी। फिर अंततः ये होता है कि इनको एडमिट कराने के लिए डॉक्टर्स इनकी जिद पर उसे चटाई दे देते हैं और चटाई पर वह उसको लिटा देती है और फिर 3 घंटे बाद ही उस महिला रोगिणी की मृत्यु हो जाती है। तभी यह ठानती है अपने मन में कि ऐसे लोग जो निस्सहाय हैं, गरीब है, जिनकी कोई तीमारदारी करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक घर होना चाहिए। तभी इन्होंने कलकत्ता के नगर पालिका से अनुरोध करके, वहाँ की नगर पालिका के द्वारा इनको 2-3 जीर्ण शीर्ण धर्मशालाएं मिल गई। वहाँ पर इन्होंने जो ऐसा वर्ग जो कि गरीब तबका था, निस्सहाय था और उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो संस्था खोली, उसका नाम था निर्मल हृदय। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि हम पढ़ते हैं आगे। यहीं तक पढ़ा था हम लोगों ने, यस और नो? यस, ओके, यहीं तक पढ़ा था। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि आगे जब जीर्ण निर्मल हृदय बन जाते हैं तो आगे उनकी मानवता का या फिर लोग समाज सेवा का क्या जो है क्रम जारी रहता है। इसी क्रम में आइए आज हम देखते हैं, जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग उनकी वेशभूषा और शारीरिक गठन के बारे में हम लोग जानेंगे। यस बोलिए। ओके, चलिए, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मदर टेरेसा, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, चलिए इसको भी वहां तक कंटिन्यूएशन में बता देते हैं। मदर टेरेसा अपने जो है जब निकली थी तो उनके शारीरिक गठन ये हुआ करता था कि बहुत ही छोटे कद की थी और वो इंडियन परंपरा को मानते हुए वो जो है सफ़ेद साड़ी पहनती थी और उसमें ब्लू कलर की यानी नीले कलर की धारी रहती थी। जो कलकत्ता के लोग थे वो उस महिला को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन अंततः उन लोगों ने सोच लिया
कि यह महिला किसी भी जो है बिना स्वार्थ के यह महिला हम समाज सेवा में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में जो है वह हॉस्पिटल्स और जो है औषधालय और 123 कंट्रीज में उनके कार्य के सहयोग से हॉस्पिटल्स बने थे, गरीब लोगों को रखने के जो है संस्थाएं बनी थी, अनाथ बच्चों के लिए संस्थाएं बनी थी और अनाथ लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बने थे। यहाँ तक कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी यानी पूर्ण विकसित कंट्री थी, पूर्ण विकसित देश थे, वहाँ पर और इसके साथ ही साथ जो विकासशील देश थे यानी जो डेवलपिंग हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, जो गरीब श्रेणी के देश हैं, उन देशों में भी इन्होंने यानी कहने का मतलब 123 कंट्रीज में इन्होंने जो है इस तरीके की संस्था यानी सामाजिक कार्य करने किया था। अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा प्लीज। अंश, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? अंश, ईशान, मेरी आवाज आ रही है? अपना नेट प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए अंश, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि मदर टेरेसा धर्म, जाति, वंश, पद या राष्ट्रीयता जैसी सीमाओं से ऊपर थी। विश्व के संपन्न, यशस्वी और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उनकी सहायता करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और अपने किसी योगदान के द्वारा उनके क्रियाकलापों से जुड़ना अपना सौभाग्य मानते थे। उनके आश्रम में आकर झाड़ू बुहारी और फर्श की सफाई जैसे साधारण कार्य करके वे गौरवान्वित होते थे। यही कारण था कि मदर को धन का अभाव कभी नहीं रहा। उनके विचारों और प्रकल्पों को सार्वभौमिक स्वीकृति इसलिए भी प्राप्त हुई कि किसी भी राष्ट्र के अति सामान्य जन से लेकर अति विशिष्ट जनों तक सभी प्रकार के लोग इस आंदोलन से जुड़े और इस प्रकार एक व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण हो सका। यदि इस पैराग्राफ में कोई मीनिंग ना समझ में आ रही हो तो आप बताएं। बोलिए आमना। इज रिटन देयर प्रतिष्ठित, नॉट प्रतिष्ठित, ओके, प्रतिष्ठित, ओके। प्रतिष्ठित का मीनिंग होता है हाई प्रोफाइल इंसान, जैसे कि इस समय है जैसे विधायक वगैरह होते हैं या फिर मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रतिष्ठित इंसान, ठीक है, ओके। सामान्य जन से विशिष्ट लोग, उनको बोलते हैं प्रतिष्ठित। और कुछ गौरवान्वित, जैसे आप कोई काम करते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आता है या आप किसी की मदद कर देते हैं तो आपके मम्मी पापा या ये समाज कहता है कि वाह क्या गर्व की बात है। आपके द्वारा किए गए काम से उनका सर ऊंचा हो जाता है, तो वो कंडीशन होती है गौरवान्वित करना, गर्व करना, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? क्रियाकलाप, कार्य, फंक्शनिंग, कार्य। और कुछ? सारी वर्ड मीनिंग कुछ पीछे दी हुई है, जो भी रेड कलर से दी गई है वो पीछे ऑलरेडी दी गई है। जो ब्लू कलर से हैं उसमें पढ़िए, यदि उसमें कोई मीनिंग नहीं आता है, जो रेड से मार्क किए गए हैं वर्ड्स वो ऑलरेडी पीछे दिए गए हैं, ठीक है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। पहले आप पढ़ना सीख लीजिए और सही से जब आप पढ़ लिया करिए तब आप उस शब्द को प्रोनाउंस करके तब आप बोला करिए। अति विशिष्ट इज देयर, अति विशिष्ट मतलब बहुत ही ज्यादा। एक तो विधायक हो गए, वो प्रतिष्ठित हो गए, और प्रधानमंत्री हो गए तो उनकी एक रिच क्लास हो गई। अति विशिष्ट यानी समाज का वो वर्ग जो बहुत ही ऊंचाई पर है, अति विशिष्ट, समझ गए? यस, बोलिए। Where is written this?
वो हम पढ़ा चुके हैं, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप थोड़ा पीछे मत रहा करिए और आप थोड़ा आगे मत रहा करिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। ओके, मदर टेरेसा किसी भी धर्म, जाति और वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं थी। ओके, आप इसको सुन लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा वर्ड मीनिंग्स। क्या पूछना है किसी को? पूछिए, बोलिए। यस श्रेणिका, बोलिए। यशस्विनी, यशस्वी, जिसको बहुत ज्यादा यश प्राप्त हो वो होता है यशस्वी। ठीक है, यशस्विनी। जिसकी दूर दूर तक चर्चा हो वो होता है यशस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें मदर टेरेसा किसी भी धर्म और जाति से संबंधित नहीं थी, कहने का मतलब यह है। और उनके साथ जो छोटा वर्ग था, छोटे वर्ग के साथ साथ जो विशिष्ट, जो प्रतिष्ठित वर्ग था और जो अति विशिष्ट वर्ग था और जो निम्न वर्ग था और जो मिडिल क्लास लोग थे, कहने का मतलब निम्न वर्ग यानी बहुत ही निम्न वर्ग, बिल्कुल लोअर प्रॉपर्टी जो है पॉवर्टी लाइन वाले, फिर मीडियम वर्ग यानी मध्यम वर्ग, फिर प्रतिष्ठित वर्ग उससे थोड़ा ऊंचा, फिर अति विशिष्ट वर्ग। यानी कहने का मतलब उनके साथ जो उनकी संस्थाएं थी उनमें डोनेशन का काम जो होता था, चाहे वो निम्न वर्ग हो और चाहे वो उच्च वर्ग हो, सभी लोग किया करते थे। ठीक है चिल्ड्रन, सभी लोग किया करते थे, इसीलिए कभी भी उन्हें किसी प्रकार धन का अभाव नहीं हुआ। आगे चलते हैं। और यह एक छोटी सी श्रृंखला थी जो कि उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों को पढ़ाई शिक्षित करने से काम स्टार्ट किया था। वह आगे चलकर लोगों की जब श्रृंखलाएं जुड़ती गई, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, विशिष्ट वर्ग, अति विशिष्ट वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग, सब जुड़ता गया, डोनेशन देते गए और उनके कार्यालय जो संस्थाएं थी वो बनती गई। धीरे धीरे एक देश में स्थापित किया, फिर अदर कंट्रीज में भी उन्होंने इन संस्थाओं को स्थापित कर दिया। आगे चलते हैं। टेरेसा में मानवीय करुणा और सहृदयता के गुण जन्मजात थे। कलकत्ता आकर निर्धन, अभागे और परित्यक्त बूढ़ों, बच्चों, अपंगों की सेवा का व्रत जब उसने लिया तब मात्र 18 वर्ष की नवयुवती थी। तब से लगभग 70 वर्ष तक वे निरंतर सक्रिय रूप में इस व्रत को निभाती रही। गंदी गलियों और फुटपाथों पर पड़े अनाथ बच्चों को उन्होंने माँ का आंचल दिया। कभी कभी तो उन्होंने कूड़ेदान में पड़े नवजात शिशुओं को भी उठाया और उन्होंने दीन दुखियों के दरवाजे पर दस्तक दी, पीड़ितों का आलिंगन किया, तपती धरती पर नंगे बदन, नंगे पांव घूमते बच्चों को स्नेह का स्पर्श दिया, रिश्ते घावों को सहलाकर उनकी चिकित्सा की, जीवन से निराश हताश लोगों को पुनः जीने का संबल दिया। उन्होंने निर्धन बस्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की, निर्धन बच्चों को विद्यालय की राह दिखाई कि वे सनातन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके, और मृत्यु की ओर बढ़ रहे रोगियों को भी इस बात की चिंता किए बिना कि वे 2 घंटे जीवित रहेंगे या 2 दिन, उन्होंने उन्हें भी आश्रय प्रदान किया। ताकि वे शांतिपूर्वक अंतिम सांस ले सकें।